एक गांव था जो दो पहाड़ों के बीच बसा था। दोनों पहाड़ों के बीच एक नदी बहती थी जो गांव को दो हिस्सों में बांटती थी। एक हिस्से में किसान रहते थे और दूसरे हिस्से में मछुआरे। किसान अनाज उगाते थे, मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। दोनों ही हिस्से के लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन नदी पर बहुत बड़ा तूफान आया। नदी का पानी इतना बढ़ गया कि दोनों हिस्सों के लोग एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो गए। तब गांव के एक बच्चे जिसका नाम अर्जुन था ने सोचा, अगर हम सब मिलकर एक पुल बनाएं, तो ये दूरी खत्म हो सकती है। अर्जुन ने दोनों तरफ के लोगों को बुलाया और कहा, हम सब इस नदी से अलग हो गए हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर इसे जोड़ने के लिए एक पुल बनाएं, तो हम फिर से साथ आ सकते हैं। शुरुआत में लोग हिचकिचाए। किसी ने कहा, हम मछुआरे हैं, किसानों से हमारा क्या लेना देना। किसी ने कहा, किसान और मछुआरे एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन अर्जुन ने समझाया, पुल न केवल नदी को जोड़ेगा, बल्कि हमें भी जोड़ेगा। धीरे धीरे लोग मान गए। दोनों हिस्सों के लोग मिलकर काम करने लगे। उन्होंने अपनी अपनी कला और मेहनत लगाई। मछुआरों ने नदी से लकड़ियां निकाली और किसानों ने अपने औजार दिए। सभी ने दिन रात मेहनत की। कुछ महीनों बाद पुल बनकर तैयार हो गया। ये कोई साधारण पुल नहीं था। यह 7 रंगों से चमकता था, जैसे इंद्रधनुष। जब लोग उस पुल पर चले, तो उन्हें महसूस हुआ कि वह पुल केवल 2 किनारों को नहीं, बल्कि उनके दिलों को भी जोड़ रहा था। उस दिन से गांव के लोग एक हो गए। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने काम और जीवन को साझा करेंगे। नदी, जो पहले उन्हें बांटती थी, अब उन्हें जोड़ती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी दीवार या दूरी इतनी बड़ी नहीं होती जिसे खत्म न किया जा सके। इंसानियत के रंग ही असली सतरंगी पुल है। आपको ये कहानी कैसी लगी? बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें न धर्म की सीमाएं हैं, न जाति की, बल्कि केवल इंसानियत, प्रकृति और जीवन का संदेश है। सतरंगी पुल बहुत समय पहले तो कोई भी दीवार या दूरी इतनी बड़ी नहीं होती जिसे खत्म न किया जा सके। इंसानियत के रंग ही असली सतरंगी पुल है। आपको ये कहानी कैसी लगी?